दो बैलों की कथा। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अक्षितिज भाग 1 9वीं कक्षा से प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कथा पढ़ेंगे। आइए देखिए। दूसरे दिन जूरी के साले का नाम था गया, फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। हीरा क्या था? बहुत अधिक सहनशील था। संध्या समय, शाम के समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा, और किसने बांधा? गया ने। और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली यानी कि गया के जो खुद के बैल थे उनको खली और चुनी यानी कि चूरी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान करना, बेइज्जती करना कभी न हुआ था। जूरी इन्हें फूल की डंडी से भी, फूल की डंडी का मतलब है कोमल, ने छूता था। कोमल डंडी से भी नहीं छूता था। उसकी तिरकार आवाज पर दोनों उड़ने लगते थे, बहुत तेज चलने लगते थे। जहां मार पड़ी आहत सम्मान, आहत का अर्थ है दुख, सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा मूसा। नाद की तरह आंखें तक न उठाई, नाद की तरफ नहीं तरफ आंखें नहीं उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव ने उठाने की कसम प्रतिज्ञा करना खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव ने उठाया। एक बार जब उस निर्दयी बिना दया के ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए का अर्थ मारना, खूब डंडे लगाए, तो मोती का गुस्सा काबू यानी कि गुस्सा क्रोध, काबू का अर्थ रोकना, क्रोध रोकना के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मुख चुपचाप भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है, व्यर्थ बेकार है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ, गया एक आदमी का नाम है, आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। ऐंठ कर रहना, विवश होना। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त समय मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया, और तेवर का अर्थ है क्रोधित नजर, गया और उसके सहायक जो उसके साथ लोग थे उनको सहायक कहा गया, समझ गए कि इस वक्त इस समय टाल जाना ही मसलहत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप का अर्थ है मौन खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती,
पर दोनों के हृदय, हृदय का अर्थ है दिल, को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन, सज्जन का अर्थ है महान व्यक्ति, का वास, वास का अर्थ है निवास है। लड़की भैरव, भैरव नाम का आदमी है, उसकी लड़की की थी। उसकी माँ मर चुकी थी, सौतीली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी, आत्मीयता, अपनापन हो गया था। दोनों दिन बार जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते, थान का अर्थ है जहाँ पर पशु बांधे जाते हैं, और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की एक बरकत है, संतुष्टि थी कि दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल का अर्थ है कमजोर नहीं होते थे, मगर दोनों की आंखों में, रोम रोम का अर्थ है कण कण में विद्रोह भरा हुआ था। पहले विद्यार्थियों ग्रह करिए। प्रश्न नंबर 1, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? प्रश्न 2, मोती नामक बैल का चरित्र चित्रण कीजिए।